नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ संभाग। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंडौन के हिंदी अनुरागियों द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेरे साथ है इस आयोजन के आयोजनकर्ता और सभी विद्वान अनुयायी, हिंदी अनुयायी अनुरागी। मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा इस कार्यक्रम के संयोजक शत्रुघ्न जी सोलंकी जी से। सर बताइए आप इस कार्यक्रम के बारे में। नमस्कार। आज हम सभी ने मिलकर के हिंदी दिवस समारोह का प्रथम बार यहाँ हिंडौन क्षेत्र में आयोजन किया, जिसमें हिंडौन क्षेत्र के विभिन्न विधाओं के विशेषज्ञ, कवि, लेखक, आलोचक, जिन्होंने अपने यहाँ वक्तव्य और काव्यपाठ का यहाँ प्रस्तुति दी। इस तरह का ये पहला ही कार्यक्रम है जो इस क्षेत्र में हमने किया है। कार्यक्रम में आयोजनकर्ताओं में मैं पूछना चाहूँगा छल बिहारी जी पाठक, इस कार्यक्रम कृष्ण बिहारी जी पाठक, आप बताएं इस कार्यक्रम को किस रूप में देख रहे हैं और आगे इस कार्यक्रम को क्या रूप देना चाहेंगे। नमस्कार, मैं न्यूज़ संभाग चैनल को और इस माध्यम से हमें देख सुन रहे सभी दर्शकों को हिंदी दिवस की अमित शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। और साथ ही इस आयोजन की रूपरेखा में हम इस रूप में इसको लेते हैं कि हम सब हिंदी प्रेमियों को यहाँ एक आह्वान के रूप में हम एकत्रित हुए हैं और इस संकल्प के साथ हम एकत्रित हुए कि जब अगले हिंदी दिवस पर हम मिलें तो इस बीच में हम यह अपने अंतरात्मा के साथ साक्षात्कार करते हुए यह कह सकें कि हाँ, हिंदी के लिए हमने कुछ किया है। जो हिंदी हमें सब कुछ देती है उसके लिए हम भी कुछ करने का प्रयास कर सकते हैं। जी, इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच हैं जी श्रीमान दयाल सिंह जी सोलंकी जी। सर आप बताएं किस प्रकार से यहाँ पे आपके साथियों ने या हिंदी अनुरागियों ने अपनी बातें रखी और किस तरह के उनके साहित्य के संबंध में और काव्य पाठ का आयोजन किया गया। नमस्कार। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में जो आयोजन हुआ, इसमें विशेष रूप से हिंदी के सामने जो चुनौतियाँ हैं उनके क्या क्या समाधान हो सकते हैं, वर्तमान में डिजिटल युग में किस प्रकार से हिंदी को हम और आधुनिक कर सकते हैं, तो जो तकनीकी की भाषा है उसमें इसका उपयोग हो सके, ऐसे विभिन्न जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा की और उनके समाधान के जो सुझाव या समाधान के जो तरीके हो सकते हैं उनके बारे में सार्थक और बहुत बेहतरीन चर्चा की। जी, कार्यक्रम के मंच संचालक रहे श्री हेमंत सोनी जी। जी आप सर बताएंगे। नमस्कार। आज ये हिंदी दिवस पर पहला कार्यक्रम है हिंडौन सिटी में, जिसमें आज हिंदी दिवस के मौके पर हमारे साथ हैं श्री राकेश कुमार प्रजापति जी, जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कारबारी बयाना ब्लॉक में व्याख्याता हैं हिंदी विषय से। सर आज जो ये आयोजन रखा गया है हिंदी दिवस के ऊपर, आप इस आयोजन के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हिंदी दिवस के इस मौके पर हमसे रूबरू हुए। इसके साथ ही मैं समस्त देशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए बताना चाहूँगा कि हिंदी एक साधन और साध्य दोनों ही रूपों में अति महत्वपूर्ण भाषा है। जहाँ साध्य के रूप में हम देखते हैं कि ये हमारे संसार, साहित्य और संस्कृति की संवाहिका के तौर पर कार्य करती है, वहीं एक साधन के तौर पर विभिन्न विषयों को सिखाने में भी हमारी मदद करती है। तो निश्चित रूप से जो लोग ये कह कर के हिंदी भाषा का विरोध करते हैं कि ये ग्लोबल लैंग्वेज नहीं है, ऐसे लोगों को मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा कि चीनी और मंडारिन भाषा वो भी एक ग्लोबल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन वहाँ के लोग, वहाँ की शिक्षा, वहाँ के व्यापार और बाजार, ये सारी चीज़ें वहाँ की अपनी भाषा में चलती हैं। वहाँ अंग्रेजी का कतई इस्तेमाल नहीं है। तो उसी प्रकार से मैं हिंदुस्तानी लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि वो शिक्षा में, व्यापार में और अपने दैनिक प्रशासकीय कार्यों में हिंदी भाषा का इस्तेमाल करें। निश्चित रूप से हिंदी ज्ञान के द्वारों को खोलने वाली एक महत्वपूर्ण भाषा है। और इसी के साथ मैं अपनी बात। जी सर, एक और बात सर, जैसा कि देखने में आ रहा है हिंदी भाषी होने के बावजूद भी आज लोग अंग्रेजी को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। किस तरह से हमारा जो साहित्य है वो किस तरह से अपनी जो पृष्ठभूमि है उसको खो रहा है और आपके ऐसे क्या प्रयास रहेंगे। जी, इस संदर्भ में मेरा यही कहना रहेगा कि अंग्रेजी भाषा, ये कुत्सित मानसिकता कह सकते हैं इसको, कि अंग्रेजी भाषा एक ग्लोबल लैंग्वेज है। ये कुछ लोगों की कुत्सित मानसिकता है।
बाकी भाषा सारी ग्लोबल ही होती हैं, बात उनके इस्तेमाल करने और विश्वास के साथ इस्तेमाल करने के ऊपर डिपेंड होती है। तो निश्चित रूप से जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि हिंदी का साहित्य पिछड़ता जा रहा है, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हिंदी के साहित्य में ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखें और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो हिंदी का साहित्य निरंतर प्रगतिशील है, निरंतर वृद्धि कर रहा है, और वो सारी चीज़ें जो अन्य साहित्यों में हमें कहीं दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेंगी, वो सारी चीज़ें हमको हिंदी के साहित्य में आसानी से देखने को मिल जाएंगी। तो मैं कहता हूँ कि साहित्य की दृष्टि से हिंदी का भविष्य